मज़ीद 10 फितनल खवारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 10 खवारिज जहानम बासिल। टेररिस्ट इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 कार्रवाइयों में 6 फितनल खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ ताखेर, हसन खेल और गुलाम खान और मीर अली में कार्रवाइयाँ की गईं। हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। तो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। एक तरफा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर दिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। जिस रोज़ हुकूमत की आबाद खत्म हुई ये गिर जाएगी। ये हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। हुकूमत को वही चला रखे हैं जो इसे लाए हैं। मौलाना फजल रहमान के ताक ताक करवार। मुज़ाकरात करना या ना करना हुकूमत और PTI का मामला है। बातचीत के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से PTI ने अपोजिशन को इत्तेमाद में नहीं लिया। सरबराह JUI का शिकवा। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। पुरम में सड़कें मसल्ला गिरोहों के कब्जे में है। हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुक्मरान एक चट पर मुज़ाकरात शुरू करते हैं। पता नहीं इनकी डोरी अडयाला जेल का चक्री या पटवारी कौन हिलाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फौरी पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुलाएं। साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथियों के खिलाफ 8 फरवरी को इलेक्शन फ्रॉड करने पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। आए रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रखे गए। इन्हें इंसाफ कौन देगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सर्विलेंस ट्रायल केस में इस्तफसार। जस्टिस मसरत हलाली ने कहा कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। जस्टिस अमीरुद्दीन कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इनकी जिम्मेदारी है। शवाहिद इकट्ठे करें। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे। दस मई 2023 के एहतजाज में दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुजरिमान को 25,000 रुपये के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 22 नवंबर 2024 को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 साल और 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ की मुलाकात। अहम अदालती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हकूक़ की मुलाकात। अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत की गई। नुमाइंदा खुसूसी का इंसानी हकूक़ कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। हर रुकन को 5,19,000 रुपये तनख्वाह के मद में मिलेंगे। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। स्पीकर ऑफिस ने कहा कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ में जियांग जिंडोंग चीनी साल 9 की
मुबारकबाद दी। चीनी क़यादत और अवाम खुसूसन पाकिस्तान में मुक़ीम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा, किरायों में कमी, पंजाब नए दौर में दाखिल। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ब्रीफिंग। कहा कि बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशस्तें मुख्तस। तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बेकार तरमीमी कानून नामंजूर। PFUJ की कॉल पर आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहरा दिए गए। नामंजूर, नामंजूर, ये स्पीकर गलती नामंजूर, ये स्पीकर गलती नामंजूर, ये स्पीकर गलती नहीं चलेगी, ये स्पीकर गलती नहीं चलेगी। हम नहीं मानते, ये जुल्म के सामने नामंजूर, ये जुल्म के सामने हम नहीं मानते। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध असम्बली में जामियात तरमीमी बिल मंजूर। MK मराकीन का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध असम्बली के बाहर उस्तातिज़ा सरापा एहतजाज। हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के 10 रुपए के 12 तर्जुमान मत करें उल्टे काम। नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। सिंध का हर महकमे भत्ता लेता है और रकम वजीरों तक जाती है। इंडस्ट्री जोन तबाह हो गए। पीपल्स पार्टी पता नहीं कौन सी तरक्की की बात करती है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। कहा हुक्मरान किसी महकमे और आवाम को संजीदा नहीं लेते। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रयू वापस जाने को तैयार। न्यूयॉर्क के लिए टिकट के बंदोबस्त करने का मुतालबा कर दिया। इससे कबल ओनेजा ने हुकूमत को धमकियां दी। पाकिस्तान छोड़ने के लिए $1 लाख देने की धमकी दी। ओनेजा का अमरीका में बेटा भी मंजर आम पर आ गया। मां को ज़हनी मरीजा करार दे दी। हैकर्स की पंजाब हुकूमत के महकमों की वेबसाइट्स पर हमले। एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक, काम ठप हो गया। स्टाफ प्रॉपर्टी टैक्स के चालान बनाने से महरूम। अफसरान का ताहाल वेबसाइट हैक होने से मुतल्लिक मौक़िफ़ पेश न आया। वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन। मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस ऑफिसर मुअत्तल। मरीम नवाज ने पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं। मुझे हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। FIA NCB इंटरपोल की कार्रवाई। अमीर बलाच कत्ल केस में मतलूब बिलाल नामी तीसरा मुलजिम ओमान से गिरफ्तार। FIA NCB इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम को ओमान से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। साउथ अफ्रीकी वनडे क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार। वजारत दाखिला हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। साउथ अफ्रीकी वनडे सीरीज का आगाज 8 फरवरी से होगा। और अदाकार गौहर रशीद और अदाकारा कुबरा खान की शादी का कार्ड वायरल। जोड़े का निकाह रमजान से कबल मक्का मुकरमा में होगा। फैमिली और करीबी दोस्त शरीक होंगे। पाकिस्तान आने के बाद बाकायदा शादी की तकरीबात का आगाज होगा।